हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। आपने जो नर्सरी राइम पढ़ी थी बचपन में, उससे आप परिचित होंगे। पहला है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल? यस सर 3 bags फुल। याद है ना। सेकंड है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वाज वाइट एज स्नो। तो ये दोनों लाइनें दी हुई है नर्सरी राइम की। अब इससे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग। ए है, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल? ब्लैक शिप के कौन से पार्ट में उल होता है? ब्लैक कलर की जो शिप है उसके कौन से पार्ट में उल होता है? बी है, व्हाट इज़ मीन बाय द वाइट फ्लीज ऑफ द लैम्ब? वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब यानी लैम्ब समझते हैं ना, जो भेड़ का बच्चा होता है, शिप का बच्चा होता है, उसको लैम्ब बोलते हैं। तो यहाँ जो वाइट फ्लीज लिखा है उसका क्या मीनिंग है? तो ए का आंसर हम लिखेंगे, Mainly the abdomen and back of the black sheep have wool। जो ब्लैक शिप होती है, कोई भी शिप होती है, उसके ज़्यादातर पेट वाले भाग पर और बैक वाले भाग पर, ऊपर की भाग जो होती है बैक, पीठ की भाग, तो उन पर ऊल होते हैं। इन पार्ट्स पे ज़्यादा होते हैं। वैसे तो पूरे बॉडी पर ही बाल होते हैं, लेकिन इन पार्ट्स पे ज़्यादा होते हैं। बी है, वाइट फ्लीज ऑफ द लैम्ब मीन्स वाइट हेयर ऑफ लैम्ब दैट इज यूज टू मेक वूल। वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब मीन्स मतलब लैम्ब के वाइट फ्लीज का, फ्लीज मतलब हेयर, वाइट फ्लीज का मतलब है कि वाइट हेयर जो लैम्ब के शरीर पर होता है उसको वाइट फ्लीज कहते हैं, और उसका इस्तेमाल वूल बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिल्क वर्म इज, ए है ए कैटरपिलर, बी है ए लार्वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिल्क वर्म क्या है? कैटरपिलर है या लार्वा है? कौन सा आंसर सही है आपको चूज करना है। 1 है ए, 2 है बी, 3 है बोथ ए एंड बी, एंड 4 है नाइदर ए नॉर बी। मतलब या तो ए है या बी है, या दोनों ए और बी दोनों है, या ना तो ए है ना तो बी है। आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि सिल्क वर्म जो है वो असल में लार्वा स्टेज है, जिसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। यानी एग के बाद जो लार्वा का स्टेज होता है वो स्टेज कैटरपिलर भी कहलाता है, उसी को सिल्क वर्म ही कहते हैं। मतलब तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों एक ही तरह के हैं। लार्वा बोलो या कैटरपिलर बोलो या फिर सिल्क वर्म बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, बोथ ए एंड बी। यानी सिल्क वर्म जो है वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इनमें से किससे ऊल प्राप्त नहीं होता? याक, कैमल, गोट, वूली डॉग। तो आपको पता है याक से ऊल मिलता है, कैमल से ऊल मिलता है, गोट से भी ऊल मिलता है, लेकिन जो डॉग होते हैं, वूली डॉग, रोएदार जो डॉग होते हैं, उनसे ऊल नहीं प्राप्त किया जाता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, वूली डॉग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग, शेयरिंग, सेरीकल्चर। रियरिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, और सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? नंबर 1 है रियरिंग। रियरिंग के बारे में हम लिखेंगे, रियरिंग मीन्स टू लुक आफ्टर एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। रियरिंग का मतलब होता है किसी भी जानवर की देखभाल करना, उसको खाना देना, उसको शेल्टर देना, शेल्टर मतलब रहने की जगह, और उसका हेल्थ केयर करना, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना। असल में रियरिंग वर्ड जो है वो बड़े पैमाने पे जब हम
एनिमल फार्मिंग करते हैं, एनिमल को पालते हैं, तो उस वक्त इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एनिमल को पालना पोसना, उनको भोजन देना, उनको रहने की जगह देना और उनके हेल्थ केयर करना, हेल्थ की देखभाल करना, सामूहिक रूप में ये एनिमल्स को हम पालते हैं इस तरह से, तो उसको रियरिंग कहते हैं। नंबर 2 है शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप एलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। जब हम शीप के या गोट के या कैमल के किसी के भी जब बॉडी से हेयर को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। जब भी हेयर हटाते हैं तो उसके साथ एक बड़ी पतली सी लेयर स्किन की साथ में हटती है, उसके साथ उसके बाल हट जाते हैं आगे के प्रोसेस के लिए, ऊल बनाने के लिए, तो इसको कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज डेड। और शेयरिंग करने से बिल्कुल भी इसको शीप को कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उसके बॉडी की अपर मोस्ट लेयर है जिसका हम शेयरिंग करते हैं वो डेड होता है, वो स्किन जो होती है वो डेड होती है। जैसे आप नाखून काटते हैं तो आपको कोई दर्द नहीं होता, या आप बाल काटते हैं तो आपको कोई दर्द नहीं होता, उसी तरह से उनको भी कोई दर्द या पेन नहीं होता है। शीप आर शेयर्ड इन अर्ली समर। और एक चीज़ और है कि शेयरिंग कब की जाती है, तो शेयरिंग जो है वो अर्ली समर में की जाती है, जब गर्मी की शुरुआत होती है, क्योंकि गर्मी में उनके शरीर पर अगर बाल नहीं भी होंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और धीरे धीरे करके ये बाल बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसकी टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि समर में ही, समर के शुरुआत में ही शेयरिंग की जाती है। अब है थर्ड पॉइंट, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, यानी रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। इसको देखेंगे हम। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स एमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। और विश्व के अच्छे सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया का भी अपना स्थान है, मतलब इंडिया भी अच्छी मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं वूल प्राप्त करने के लिए, उसमें से कुछ मिसिंग है, आपको उसको सही से भरना है। शेयरिंग दिया हुआ है, सॉर्टिंग दिया हुआ है, बाकी हम भरेंगे। शेयरिंग, उसके बाद है स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद डाइंग, फिर कॉम्बिंग, फिर रोलिंग। लास्ट वाला ऐसे ही खिंच गया है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। शेयरिंग जो है वो है रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। इसको एक बार देख लेते हैं। बालों को छांटना, जो शीप के बॉडी पे हेयर होते हैं उनको रिमूव करना शीप के बॉडी से। स्काउरिंग हो गया, वॉशिंग फ्लीज टू रिमूव डर्ट, डस्ट, स्वेट एक्सेट्रा। जो भी बाल हम काटते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मात्रा में डर्ट होता है, धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है, पसीने होते हैं, तो उन सबको धोना ज़रूरी है, तो उनको वॉश करते हैं तो उसको बोलते हैं स्काउरिंग। थर्ड, सॉर्टिंग में वही शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना, एक चीज़, एक तरह की चीज़ एक छटाई जैसे करते हैं, उसी तरह छटाई का काम है। क्वालिटी वाइज सेपरेशन, मतलब क्वालिटी टेक्सचर कैसा है इसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट आउट करते हैं। जो कोर्स है वो अलग रखते हैं, जो फाइन है बिल्कुल अच्छे वाले हैं, उनको स्मूथ हैं बाल, उनको अलग रखते हैं ताकि अलग अलग तरह की चीज़ें बन सकें। अब है डाइंग। डाई यानी डाई करना, बाल डाई करते हैं आपके घर में, तो बाल डाई मतलब रंगना, रंगना, तो जो ऊल है उसको हम रंगते हैं, मेकिंग कलरफुल वूल, और उनसे तरह तरह की कलरफुल वूल बनाते हैं। अगला है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग कॉम्ब जैसे करते हैं बालों में,
और जो उलझे हुए बाल होते हैं उनको सीधा करते हैं, वह उसी तरह का प्रोसेस है ये कॉम्बिंग, रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीज। और फ्लीज में जो रुएं रुएं पड़ जाते हैं, जो गांठें पड़ जाती हैं, उनको हटाकर बिल्कुल सीधा सीधा करते हैं, तो उनको कॉम्बिंग बोलते हैं। और उसके बाद है रोलिंग। रोलिंग यानी स्पिनिंग, ट्विस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो स्पिनिंग और ट्विस्टिंग टू मेक यार्न, ये कहलाता है रोलिंग। और रोलिंग के बाद क्या होता है, जो लॉन्गर फाइबर होते हैं उनसे स्वेटर बनता है, जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उनसे वुलन क्लोथ बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है मेक स्केचेज of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk। आपको सिल्क मॉथ के लाइफ हिस्ट्री से 2 ऐसे चित्र बनाने हैं जो डायरेक्ट सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। एग है, लार्वा है जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं, फिर लार्वा प्यूपा जो अपने चारों तरफ रेशम के फाइबर लपेट लेता, कोकून स्टेज में आ जाता है, फिर एडल्ट स्टेज में आता है। तो इनमें हमने 2 चित्र बनाए हैं, एक है सिल्क वॉर्म का और एक है कोकून का। तो आप भी ये 2 चित्र बना लेंगे अपनी कॉपी में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। तो इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नीचे लिखे हुए हैं ये सारे टर्म, इनमें से सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन से टर्म है, इनका नाम लिखिए। तो इसका आंसर है सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। सेरिकल्चर तो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि रेशम कीट पालन जो है सेरिकल्चर है, और दूसरा जो है वो मोरिकल्चर है। मोरिकल्चर आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, सेरिकल्चर भी नया ही वर्ड है। मोरिकल्चर क्यों है, क्योंकि जो मलबेरी होता है, शहतूत होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है मोरस एल्बा। तो मोरस एल्बा से, मोरस जो है उससे मोरी लिया गया है, मोरिकल्चर यानी मलबेरी का भी डायरेक्ट जुड़ा होता है रेशम कीट पालन से। तो बहुत सारे मलबेरी के पेड़ लगाए जाते हैं और उससे वहीं पर रेशम कीट का पालन किया जाता है। इसलिए दोनों टर्म जो है सेरिकल्चर और मोरिकल्चर वो सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड 2 बने हुए हैं। कॉलम फर्स्ट में 4 पॉइंट्स है जिनको कॉलम सेकंड में जो सही इनके साथ मैच कर रहा है उससे मिलाना है हमें। नंबर 1 है स्काउरिंग। स्काउरिंग जैसे कि आपने पढ़ा है, स्काउरिंग मतलब वॉशिंग। वॉशिंग फ्लीज टू रिमूव डर्ट, डस्ट, स्वेट, ग्रीज एक्सेट्रा। तो हमने जो बाल हटाए शीप के बॉडी से, उसकी हम अच्छी तरह से सफाई करेंगे ताकि धूल, मिट्टी, गंदगी जो भी उसमें है वो हट जाए। तो इसको हमने ई से मिलाया है, कॉलम 2 के ई से मिला दिया, क्लीनिंग शियर्ड स्किन। शियर्ड स्किन को क्लीन करना। सेकंड पॉइंट है मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स यानी शहतूत की पत्तियाँ, तो उसको हमने मिला दिया कॉलम 2 के सी से, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का, शहतूत के कीड़े का वो फूड होता है। नंबर 3 है याक। तो याक को हमने मिला दिया कॉलम 2 के बी से, वूल यील्डिंग एनिमल, ऊन देने वाला जानवर, ऊन देने वाला एनिमल। 4 है कोकून। कोकून जो है उसको हमने ए से मिलाया, एल्ड सिल्क फाइबर। आपको जैसे कि पता है जो लाइफ स्टेज हमने देखा है सिल्क वॉर्म का, उसमें जो प्यूपा होता है, प्यूपा वाला जो स्टेज होता है, उसमें हमने देखा है कि सिल्क वॉर्म जो है अपने हेड से एक लिक्विड सेक्रीट करता है जो कि हवा में आकर बिल्कुल सॉलिड सा हो जाता है और वो उसके प्यूपा के चारों तरफ लिपट जाता है और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। तो इस स्टेज को हम कोकून कहते हैं, इसलिए हमने इसको ए से मिला दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन नंबर एक पजल है, ये इसमें हमें भरना है। गिवन बिलो इज ए क्रॉस वर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन,
यूज hints टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विथ लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड। एक पजल है और उसमें आपको हिंट ये दिया हुआ है कि डाउन वर्ड में इस तरह से ये बनेगा, थॉरो वॉशिंग, एनिमल फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये 3 दिए हैं और एक क्रॉस में आर पार में इस तरह से बनेगा। नंबर 1 है कीप्स वार्म, नंबर 2 है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म, और नंबर 3 है हैचेज फ्रॉम एग टू एग ऑफ मॉथ। अब देखिए हमने बनाया है, शुरू करते हैं। तो डी का 1 थॉरो वॉशिंग। अब ये देखिए डी का 1 जो यहाँ है इसके लिए वर्ड हमने लिख दिया स्काउर। डी का 2, D2 चलिए, D2 हो गया एनिमल फाइबर, तो ये हो गया सिल्क। डी का 3 लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, D3, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फाइबर हो गया। अब एक क्रॉस यानी ए वाले में चलते हैं। नंबर 1 है कीप्स वार्म, तो A1 देखेंगे हम। A1 जो है वो है वूल। A2 इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म, तो A2 है मलबेरी। A3 है हैचेज फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, तो A3 है कैटरपिलर। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।